आज की हम शादी की तैयारियों के हवाले से बात करें तो ये सिर्फ दुल्हन की तैयारी नहीं होती, दुल्हे की तैयारियां मैं कहती हूँ उससे भी कहीं ज़्यादा आगे चल रही होती है। और ब्रेक पर जाने से पहले यही हमारी डॉक्टर साहिबान भी हमें बता रही थी कि लड़के अगर लड़कियां नवंबर में आ रही हैं तो लड़कों ने उनके पास सितंबर में, और आप बता रही थी कि जुलाई से आना शुरू कर दिया। और आप बता रही थी जो पिंक लिप्स का जो सीन है लड़कों को चाहिए क्योंकि स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, स्मोकिंग वेप, उसकी वजह से उनको लगता है कि वो जो ब्लैक लिप्स हैं, और दूसरा लड़की की भी डिमांड होती है कि जो लिप्स जो है वो पिंक होने चाहिए। इट लुक्स वेरी ऑड ऑल्सो ना, इस कंटिन्यूअस स्मोकिंग से बिल्कुल जेट ब्लैक कलर के लिप्स हो रहे होते हैं। अब आपका फेयर कॉम्प्लेक्शन है या नॉर्मल कॉम्प्लेक्शन भी है तो वो बुरे लग रहे होते हैं। और अब बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, आपके अपील्स मौजूद हैं, लेजर्स मौजूद हैं, करवा सकते हैं, बट इट इज नॉट परमानेंट। आप स्मोकिंग जो है वो छोड़ेंगे देन आपको परमानेंट रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज आपकी सेटिंग्स होती रहेंगी। ये पिंक लिप्स के लिए अच्छा क्या है, अच्छा प्रोसीजर क्या है? अब डिपेंड, अगर आप नॉन स्मोकर्स हैं तो हमारे पास जो है वो दूसरे ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं। आप पील्स करवा सकते हैं, लेज़र की ट्रीटमेंट की तरफ आ सकते हैं, और जो है दूसरे, और आप सेमी परमानेंट की तरफ जा सकते हैं, लेकिन वो इट डजंट गिव गुड लुक। अच्छा, जो सबसे अच्छा ट्रीटमेंट होता है अगर आप नॉन स्मोकर्स हैं तो पील्स का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। आजकल जो वेप बच्चे पी रहे हैं उनका भी उसमें भी रिजल्ट बहुत अच्छा है। थोड़ा सा लेज़र जो है वो अफोर्डेबिलिटी का इशू होता है, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो लेज़र इज द बेस्ट चॉइस। बेस्ट, आप लोग बताएं कौन से? मैं यही ऐड करना चाहूँगी कि बिल्कुल लेज़र्स जिन्होंने बताया, लेज़र डीपिगमेंटेशन प्रोसीजर्स ही हमेशा से चलते आ रहे हैं। और लेकिन बात ये है कि काफ़ी लोगों को नहीं पता होता कि कौन से लेज़र्स किए जाए, और हर फैसिलिटी में अवेलेबल भी नहीं होता। सो जहाँ पे अवेलेबल है लोग वहाँ पे कंसर्न वहाँ पे जाएँ। और अफोर्डेबिलिटी भी मैं ये बात कहूँगी कि अब तो लोग इतनी चीज़ों में लगा देते हैं पैसा, कुछ अच्छी चीज़ पे लगा रहे हैं, अच्छा इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेजर्स आर बेटर ट्रीटमेंट रेदर देन सेमी परमानेंट जिस तरह हो रहा होता है। और तो आजकल जो सैलून्स वगैरह में भी उन्होंने शुरू किए हैं, मैं देख रही होती लड़कियों के जो होंठ है वो एकदम कॉरल कलर के हो जाते हैं, वो मुंह से मैच भी नहीं हो रहे होते। इसे सेमी परमानेंट मेकअप कहते हैं। बेसिकली पिगमेंट्स को आप अपनी लिप की लेयर्स पे इनकॉर्पोरेट यानी कि डालें कि ये अंदर जाता है, स्किन के अंदर जाता है, और इस वजह से इसको हम सेमी परमानेंट मेकअप कहते हैं। ये लिप्स के अंदर हो रहा है, लाइनर्स हो रहे हैं, ब्लशेस अब सेमी परमानेंट पे आ गए हैं, तो लोग अब कहते हैं कि हम क्या रोजाना मेकअप करें, यही करवा। अब मैंने अपने कॉलेज में अपने स्कूल में देखा तो मेरी क्लास फेलो की मदद थी, तो उन्होंने उस वक्त अपना लाइनर और जो है वो ब्लशर जो है वो कराया हुआ था। हाँ, सो ये चीज भी हम गाइड कर रहे होते हैं कि अच्छी तरीके से देखें कि आपकी कोई रिएक्शन ना हो। आप हमेशा कंसर्न डॉक्टर से, जैसे डर्मेटोलॉजिस्ट हो गए या जिस तरह भी, आप अपने कंसर्न डॉक्टर से पूछें जरूर कि क्योंकि बेसिकली हम लोग टेस्ट करते हैं कि किस चीज से एलर्जी है, किस चीज से नहीं है, क्या रिएक्शन है, प्रॉपर हिस्ट्री होती है हमारे पास पेशेंट की। डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, ये चीजें भी इस तरह मेकअप जैसी नहीं होती हैं। और आपने कहा और क्या करवा रहे हैं लोग, गम डीपिगमेंटेशन करवा रहे हैं। लोगों को गम्स नहीं पसंद बिकॉज स्मोकर्स हैं लोग, फीमेल मेल सब, वो भी लेजर से आपकी परमानेंट। मैंने अक्सर लोगों की जो कॉम्प्लेक्शन है बहुत डार्क, वो स्माइल करते हैं तो वाकई उनकी गम्स नजर आते हैं काले, तो लोगों को नहीं अच्छा लगता। फिर टूथ वाइटनिंग आ जाती है, और फिर उसके बाद विनरिंग स्माइल डिजाइन आ जाता है। ये चीजें तो इस टाइम बहुत ज्यादा चल रही हैं, लोग इसी पे ही ज्यादा हैं। अच्छा, बंदों की जो फेशियल वगैरह, मुझे बताइए बालों के लिए क्या कुछ? मैंने अक्सर देखा लड़कों की दाढ़ी के भी इश्यूज होते हैं, वो कहते हैं हमारे कुछ बाल मिसिंग हैं, तो वो चाहते हैं कि दाढ़ी हमारी प्रॉपर है। जिसमें मैंने कुछ हमारे कुछ एक्टर्स हैं, आई डोंट वांट टू नेम देम, लेकिन बड़े यंग एक्टर्स, उन्होंने दाढ़ी के चक्कर में कुछ ऐसा करा लिया कि बहुत बुरा चेहरा, एकदम से काला काला सा चेहरा उनका हो गया है। कलर करा दिया, कलर भी आई डोंट नो कुछ वो कराया, पिगमेंट्स हो गए, पिगमेंट्स चलते होंगे, डार्कर से लुक आता है, बट वो बहुत बुरा, स्क्रीन पे सामने से एकदम से डार्क शेड आता है। वो पिगमेंट इन्फ्यूज करा देते हैं, जैसे आप सेमी परमानेंट लिप्स पे कराते हैं वैसे आप पिगमेंट इन्फ्यूज करा रहे हैं। तो अगर जैसे आपको फर्स्ट कुछ मैच मिसिंग है तो आप क्या कर सकते हैं? फिर पैच मिसिंग है तो आप अगर ट्रीटमेंट की तरफ जाएं, अगर देखिए अक्सर पैच बार्बर के पास जाने के बाद कोई एलोपेशिया हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे पैच मिस होना शुरू या कुछ लड़के बहुत जल्दी शेव कर लेते हैं अगर यानी कि कम उम्र में, तो फिर उनकी भी दाढ़ी में उनकी भी होते हैं। और दूसरा अक्सर जो है इन्फेक्शन लगता है जिसकी वजह से पैचेस मिस होते हैं, ये लोगों को पता नहीं होता। तो बार्बर के पास जाने से पहले हमेशा अपनी नई चीज़ यूज़ करें, अल्कोहल स्वाब से उसे क्लीन करवाएं। सीजर अगर टच हो जाए स्कैल्प पे तो फॉलिकुलाइटिस हो जाता है। हासन, मैंने तो देखा वो जो लोग सरों पे टॉपिक इस्तेमाल करते हैं तो उनकी कहीं ना कहीं वो टॉपिक उनकी स्किन के अंदर भी पेनिट्रेट करता है और फिर वो उनकी पिगमेंटेशन आती है। तो ये अगर टॉपिक अंदर वो करवा रहे हैं, दाढ़ी पे करवा रहे हैं, तो ये तो बड़ा खराब है उनके लिए। बिल्कुल खराब है। और दूसरा ये किसी भी चीज का लाइक कलर पिगमेंट कोई भी अगर आप बॉडी में इंड्यूस कर रहे हैं वो आपको लॉन्गर रन में वो आपको उसके गलत इफेक्ट्स ही देगा। फॉर एग्जांपल बीबी ग्लो के फेशियल्स बहुत कॉमन हो गए थे बीच में, सीसी ग्लो, बीबी ग्लो फेशियल्स, दैट वाज एक्चुअली इंड्यूसिंग पिगमेंट इनटू योर स्किन। ब्लड स्ट्रीम में जाके वो, क्योंकि हमारी बॉडी को
पिगमेंट हमारे ब्लड स्ट्रीम को ब्रेक डाउन करना नहीं आता, राइट? सो स्टिक्स देयर एंड ऑक्सीडाइजेज इन इटसेल्फ और एंड जो गिव्स यू dark circles प्रॉब्लम्स के भी करवा रहे हैं, एग्जैक्टली, एंड इट गिव्स यू प्रॉब्लम्स इन द लॉन्गर रन। और आपको शक्लें फिर ग्रे दिखने लगती हैं, अजीब किस्म की शक्ल का कलर दिखने लगता है। वो आप दाढ़ी में पिगमेंट इंड्यूस कराएं या आप अपने चीक्स पे कराएं या लिप्स डार्क पे सर्कल कराएं। से क्या, अच्छा कुछ लोगों के तो बेचारे चले आ रहे होते हैं ना। डार्क सर्कल के जो इंजेक्शंस हैं वो डिफरेंट हैं। उसमें जो है हाइलोनिक एसिड, ग्लूटाथायोन और आर्ब्यूटिन की क्वांटिटी है, एंड इट इज वेरी वेल ब्लेंडेड, और वो बहुत अच्छी कंपनीज ने पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराए हैं। वो जो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट आउटस्टैंडिंग होता है। लेकिन अगर एक बार आपने कुछ चीज इंजेक्ट Yes, कराई तो फिर yes. आपको फिर उसकी मेंटेनेंस भी तो है। वो ब्लेंड हो जाती है। एक तो बात ये, हाँ, मेंटेनेंस तो हर चीज़ की होती है, क्योंकि अगर आपको अंदर से आयरन डेफिशिएंसी है, आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है, आपको स्ट्रेस होता है, आप ब्लू लाइट के आगे रात भर बैठे रहते हैं, तो वो तो वापस आनी है। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती, बट इफेक्ट उसका बहुत अच्छा होता है। रह गई पिगमेंटेशन की बात, जो हम डीपिगमेंटेशन या सेमी परमानेंट मेकअप में जो बेसिकली इंक यूज़ हो रही है या जो पिगमेंट यूज़ हो रहा है, दैट कंटेन्स, इस वक्त जो चाइना से चीज़ें आ रही हैं, दैट कंटेन्स हाईएस्ट अमाउंट ऑफ पीपीडी। ठीक है, अब ये जो एक केमिकल है ना, ये कैंसर इंड्यूसिंग है। ठीक है, चाहे हाँ, उसमें बिल्कुल होता है। सेम वही है जो आपकी काली मेहंदी का निशान पड़ता है। सुना होगा आपने, मेहंदी लगाई और निशान पड़ गया, जलने लग जाती है स्किन। ठीक है, जैसे सेम लाहौर वही में मुझे है। याद है एक इमरजेंसी कोन मेहंदी मिलती थी, एक अचानक yes. कोन मेहंदी भी थी, वो जैसे Yes, लगाओ तो उस पे बिल्कुल, फौरन कलर बिल्कुल ऐसा ही है। जले भी मेरे तो तो हाथ इसमें उससे। जो ये जो केमिकल होता है, ये इतना डेंजरस होता है, इसीलिए जैसा भी खुरात ने कहा, हम 400 रुपए वाली लिपस्टिक नहीं लिपस्टिक नहीं खरीदते, खरीदते। हम सेमी परमानेंट की तरफ उस पे जा रहे हैं। कहने का मकसद यही है डॉक्टर Yes. बतूल का कि अच्छी जगह से अच्छी जगह करवाएं। से करवाएं, आपको जिनको पता हो, नॉलेज हो, knowledge जिनके पास अच्छी प्रोडक्ट पीछे से आ रही हो, कि पीपीडी जिसमें अमाउंट, देखिए पीपीडी का अमाउंट जो एक्सेप्टेबल है वो है 0.00060 लगाएं, फिर 1%। दिस इज द एक्सेप्ट। हमारे यहाँ 0.1% पे तो मेहंदी मिलती है। ओह माय गॉड, हमें फौरी चीज चाहिए ना, Yes. कलर चाहिए। हमें फौरी रिजल्ट चाहिए। बिल्कुल। अच्छा मुझे बताएं, लोग जो आपके पास आ रहे होते हैं, चलिए ठीक है, एक तो आप प्रोसीजर्स ले रहे हैं, आपने फेशियल करा लिया, ये तो है जिसमें आपके नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर्स हैं। क्या आजकल के लड़के या लड़की जो आप लोगों के पास आ रहे हैं, क्या वो मुतमईन है अपने फीचर से, अपने चेहरे से? No, not at No, all. not at all. They are not. कोई भी किसी से And मुतमईन मजे की नहीं बात ये है है। कि फीमेल मेल से नहीं है, मेल फीमेल से नहीं है। दे नहीं, आइडियलाइज forget about पीपल जो वो male, देखते हैं। female. और It's फिर not वो about हमें- male, female Yeah. से नहीं, I think वो अपने अपने आप से आप नहीं इसका है। रीजन है ना, क्योंकि सोशल मीडिया ने अपने आप को अवेयर करा दिया It's है। not about social media awareness. I think all the filters and all the fakeness that you see on social media, you think this is real. Obviously, मुझे ऐसा ही सोशल दिखना मीडिया की है। वजह से Yes. हुआ ना। Yes. हाँ, आपको एक्सेप्टेंस ही नहीं रही द वे यू वर बॉर्न। रिमेंबर हम लोग लास्ट टाइम भी बात कर रहे थे, जिस किस्म की मिथ्स हम लोग जो हैक्स पे बात कर रहे थे, वो यही है ना कि सोशल मीडिया में जब ये फिल्टर्स वगैरह आए, आपके जो फ्लॉज हैं वो छुप जाते हैं। राइट से लोगों को देखा है, एक्सेप्टेंस ही नहीं है। अपनी स्किन ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं, लेकिन जो स्किन ट्रीटमेंट कराते हुए जो पूरा उसको फिल्म कर रहे होते हैं, वो लिखा वो ऊपर आ रहा होता है कि वो इंस्टाग्राम के फलाने फिल्टर में गुड स्किन फिल्टर वो आ रहा है। और मैं लोगों को देखती हूँ, लोग अपना मेकअप भी करवाते हैं, तो मेकअप के बाद भी वो जो सैलून से लेते हैं, वो उसको भी एक फिल्टर से गुजार के आपके Listen, सामने रखते सबसे हैं। पहला यही है कि it's starting from grassroots levels, which is I would say our own industry. जो एक मेकअप करता है, फिर जब तस्वीर लगाता है, उसके ऊपर वो इतने फिल्टर लगाता है। I once read a comment, I will not say कि किस जगह से वो ब्राइड तैयार हुई थी, लेकिन वो ब्राइड ने नीचे लिखा कि oh my God, this is my picture. And it took me 2 minutes to recognize myself because वो तस्वीर लगाने के बाद that salon redid her features, like नाक ठीक कर दी, cheeks को high कर दिया, eyes को बड़ा कर दिया। अब आप unrealistic expectations डाल रहे हैं यंग बच्चों में, अब ये देखना, बाल ऐसे, स्किन ऐसे, भाई ये अच्छा, real नहीं लोगों ने है। हाँ बहुत से लोगों को देख रहे तो कहते हैं कि बाल कितने अच्छे। मैंने कहा भाई एक्सटेंशन लगाए हुए होते हैं बाल हमारे। मैं अपने शो में 1000 बार बोलती हूँ कि भाई हाँ ठीक है, मुझे लगता है मेरे डार्क सर्कल्स का इशू है, क्योंकि ऑफ कोर्स मेल भी नहीं पूरे हैं। बाकी हम जैसे मुझे सोनम कपूर इस मामले में बहुत अच्छी लगती है कि वो अपना पूरा अपना मुंह लेकर आती है, वो बताती है कि जी हाँ ठीक है, क्योंकि हम एशियन की स्किन जो है ना शाज़ नादिर ऐसे होते हैं कि बहुत आपके चेहरे स्पॉटलेस स्किन और आपकी कोई छाई ऐसी ना हो और आपकी इवन टोन हो। बाकी हमारी स्किन के साथ इशू है, हमारी पिगमेंटेड स्किन है, तो इसलिए प्लीज आप परेशान हो। लेकिन हाँ, फिल्टर्स में एक और चीज़ भी होती है, ये तो अभी हम शादी की तैयारियों पे हो गए, लेकिन उससे मैं आपको पहले चली जाऊँ। लोग जब शादी के रिश्तों के लिए मुझे हमें रिश्ता वाली बताती है, मैच मेकर, ये बात आपकी जो तस्वीरें आती हैं वो फिल्टर्ड वाली तस्वीरें आती हैं कि वो तस्वीर भेजेंगी। खुद मेरी बार कजन की शादी थी, हमने लड़की देखी, मैंने कहा वाह लड़की कितनी प्यारी, फिर मैंने लड़की को जब वैसे देखा तो हमने कहा अच्छा वही तो फिल्टर था। तो ना हम किसी और को
समझ के गए थे, वहाँ पे कोई और लड़की हमारा मजाक कर रही थी। डिमांड्स होती हैं फ्रॉड बहुत ज्यादा ये बहुत दोनों ज्यादा जगह है। पे हो रहा है, This is लड़कों को भी exactly. ऐसे दिखाया जाता है फैंटेसाइज करके कि ये है, पर नहीं हंसी तो आजकल जो डिमांड Height होती है बढ़ा वो ये होती देते है डोंट सेंड द वेडिंग इवेंट पिक। हाँ। अगर लड़के को Yeah. लड़की तो लिखा हुआ होता है, डिमांड होती है डोंट सेंड द वेडिंग इवेंट पिक, क्योंकि उसमें मेकअप किया हुआ होता है, लाइट्स इतनी अच्छी होती है, तो डिमांड होती क्या है जमाना है। इवेंट विदाउट वाली मेकअप पिक्चर अब बोला जाता है यार, वैसा Exactly. बताएं जो आप खुद हैं। मैं मेरे ख्याल से पासपोर्ट रियलिटी साइज से पिक्चर दूर है भेजना। ना, हम रियलिटी से दूर हो नादरा वाली नादरा वाली पिक्चर लाइसेंस की पिक्चर। लाइसेंस है ना Oh my या God, पासपोर्ट passport की बात picture. पूरा साहब को पता चल जाएगा असल में क्या है। मैं वो तस्वीर मैं ना मैं खुद भी ना किसी को दिखाऊं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी पासपोर्ट की पिक्चर में वही आतिशी गुलाबी लिपस्टिक लगा के मैं बड़ी उससे मुतमईन हूँ कि मेरी लिपस्टिक। और मैं जब अक्सर जाती हूँ अपने पासपोर्ट के लिए या दूसरी भी कभी नादरा वगैरह के लिए भी, तो मुझे अगला मुझे कह रहा था प्लीज स्माइल ना करें, क्योंकि मेरी आदत है स्माइल करने की, कैमरे के सामने करें प्लीज स्माइल ना करें मैडम, सीरियस मुंह ना स्मेल अच्छा चलो खैर। तो मुझे ये बताएं हम गलतियाँ क्या करें, इससे मैंने बात की ना कि आप कोई मुतमईन नहीं अपने फीचर से भी, तो आई एम श्योर आपके पास ऐसे लोग बड़े कॉम्प्लेक्सेस के साथ भी आते हैं, तो क्या फिर आप उनकी काउंसलिंग करते हैं कि नहीं ये चीज़ इन द लॉन्गर रन आप ख़राब कर सकती है और ये चीज़ आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बेचने के, फ़र्ज़ करें अगर एक शख्स अपने नाक से मुतमईन नहीं है तो चलो ठीक है, आपने अगर मेडिकली देखा जाए आपने कहा जिसके हाँ प्राइनोप्लास्टी होगी कि चलो इसको ब्लॉकेज भी हो रही सांस की, ठीक है, लेकिन अगर एक बंदा मुसलसल किसी चीज़ से मुतमईन नहीं है तो फिर आप किस काउंसलिंग करते हैं कि भैया आपकी मेंटल हेल्थ तबाह कर देगा ये? बिल्कुल मैं तो ज़रूर करती हूँ, क्योंकि आजकल यंगस्टर्स ही आते हैं, यंगस्टर्स में लड़के बहुत ज़्यादा वो यही कहते हैं कि मेरी नाक बिल्कुल ठीक नहीं है और मेरी आइज़ देखिए ऐसे हो रही है, लिप्स जो है बिल्कुल अंदर है। मैं कहती हूँ नहीं, एक तो आपकी अभी एज नहीं है और दूसरा भी आपके फेशियल फीचर्स डेवलप हो रहे हैं। हाँ। अभी आपकी नाक भी ठीक हो जाएगी, अभी अगर छोटी है तो थोड़ा सा हाइट बढ़ेगी, वंस यू ग्रो अप आफ्टर 18-20। रिसेंटली 16 साल का लड़का आया एंड ही वांटेड कि मुझे जो है नोज़ की सर्जरी करानी है, आईज की वो कराना है, लिप्स को ठीक कराना है, फेशियल फीचर्स बिल्कुल चेंज कराने किसी एक्टर को देखकर। या आज के जो बच्चे जो कोरियन सिंगर्स के जो बड़े फैन हैं, अच्छा, इससे ज़्यादा करना की बात सही है। प्यारे बच्चों उनके अपने मुंह उन्होंने इतनी सर्जरी कराई है। मास्क पहने हुए उन्होंने सो तो मच literally। कन्विंस, और उसके पेरेंट्स इतना परेशान थे, कहते हैं उसका पढ़ाई का इतना ज़्यादा लॉस हो रहा है बिकॉज वो बहुत ज़्यादा जो है ना डिप्रेशन में रहने लगा है। नो आई डोंट लुक गुड, आई वांट टू लुक लाइक दैट। फिर मैंने उसकी 1 घंटा प्रॉपर काउंसलिंग की, ही वाज कन्विंस्ड। मैंने कहा देखो बेटा ये सब फेक है, आपको जैसे ये लग रहा है और उसके बाद भी आप अच्छे नहीं लगोगे। जो फेक चीज़ है अल्लाह ताला ने जो आपको बनाया है, आप अच्छे लग रहे हो। मैं पेशेंट्स को भी अननेसेसरी कोई प्रोसीजर नहीं करती। अगर लड़कियां आती है लिप फिलर कर दें, बोटॉक्स कर दें, नो आई डोंट डू, आई स्ट्रेट अवे उनको अच्छी तरह कन्विंस करें और नो कर दें। फिर वो कन्विंस हुआ, फिर उसको समझ आई कि मैं भी थोड़ा बड़ा होऊंगा, सही होगा, क्योंकि इतनी अर्ली माइकल जैक्सन ने क्या किया था। माइकल जैक्सन क्या पता कॉफिन से उसकी नाक गिर गई थी, उसकी नाक की चोरी हो गई थी उसने coffin से। कितना ज्यादा कर करके तो फिर नेचुरल कुछ रहता नहीं है, और आर्टिफिशियल जो है ना आपके फेस पे सूट भी नहीं करता। फिल्टर की हद तक ठीक है, नेचुरली आप अपनी नोज को अगर छोटी भी नोज है थोड़ा बड़ा करें तो यू लुक बैड। अच्छा मेरा ये है कि आई एम नॉट टोटली अगेंस्ट प्रोसीजर्स, ठीक है ना। आई डू थिंक कि अगर किसी की नाक में कोई प्रॉब्लम है, लाइक यू नो थोड़ी सी बेंट नाक होती है कुछ, इफ यू वांट टू फिक्स इट फाइन, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, यू नो। इफ योर लिप्स आर वेरी थिन Even एंड यू वांट टू एनहांस इट, लेकिन प्रॉब्लम ये है जब अगर एक 16 ईयर ओल्ड आके आपको कह रहा है ना, देन it goes deeper. Then they need to go for therapy because it's all about confidence. It's about the fact that they are not happy in themselves, so they think कि मेरा outward अच्छा होगा तो automatically मुझे friends मिलेंगे, मेरी society में you know जगह बेहतर होगी, so then they need to actually go for therapy. But anybody who's above the age, you know 20s में है, mid 20s में है, and they think कि some minimum things need to be changed. I think that's when it's required, it needs to be done. Other than that, मैं इसमें ये ऐड करूंगी कि चीज़ें बड़ी आजकल चेंज हो गई हैं। अब मैं आपको बताऊं, हमारे पास बच्चियां आती हैं, लड़कियां, वो हमसे कहती हैं कि जी हमें हमारे लिप्स नहीं अच्छे लग रहे हैं ना। सॉरी आपकी बात काट रही हूँ। आई एम श्योर कि आजकल के टाइम में क्योंकि लोग अपना AI से भी कर लेते हैं कि अगर AI मेरी ये चीज़ ऐसी हो रही है तो मैं कैसे लगूंगा, तो वो क्या अपनी AI इमेज लेकर आते हैं। मैं यही इसी चीज़ पे आ रही थी कि हम काउंसलिंग के तरीके हैं, अब हम इंटरनेशनली भी जिस तरह कर रहे हैं प्रैक्टिस, उसमें जो करते हैं हम पाकिस्तान में तो बहुत टाइम से आ चुका है,
लोगों को यही गाइड करने की ज़रूरत है। सपोज अगर कोई एक बच्चा या बच्चियाँ 20 इवन 16 साल की आपके पास आ जाती है और आपको ये कहती है कि मुझे ये प्रॉब्लम है और मेरे स्कूल फ्रेंड्स ये कहते हैं कि तुम पे ये चीज़ सूट नहीं करती, तुम्हारा नाक नहीं अच्छा लगता, तुम्हारा नाक बहुत मोटा है, तुम्हारा नाक बहुत पतला है, तुम्हारी हड्डी अच्छी नहीं मैं तो लगती। जानना चाहती हूँ कि परफेक्ट नाक है कौन? मुझे तो अल्लाह मैंने हर चेहरे के हिसाब से नाक अच्छा बनाई पता है, है तैयारी हम की है। लोग काउंसलिंग करते हैं पेशेंट्स की, और हम लोग अब तो हर चीज़ वाकई AI हो गई। और दूसरा ये कि हम लोग ना अपने हमारे पास वी हैव लाइक द पूरा सॉफ्टवेयर्स हैं जिसको हम टेक्नोलॉजीज कहते हैं। इवन हमारी इसके अंदर अगर कोई हमारे पास आता है ये कहता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, हम अपनी तरफ से डिजाइन करके उनको उनका फ्यूचर दिखा सकते हैं विदाउट इवन टचिंग यू, विदाउट इवन टचिंग एनीथिंग ऑफ योर सॉफ्ट टिश्यू एंड प्रोफाइल। हम उनको दिखा देते हैं कि ये चीज़ आपकी ऐसे बनेगी तो ये चीज़ बेटा आप पे अच्छी नहीं लगेगी, ये आपकी एज में आप ऐसे लगोगे, ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। और ये AI नहीं कर रहा होता, ये हम अपना जब पूरा डिजाइन कर रहे होते हैं जिसको स्माइल मेकअप सॉफ्टवेयर पे, तो हम बता रहे होते हैं कि चीज़ बेटा अच्छी नहीं लगेगी। दूसरा नाक पे हम लोग ऑप्शंस दे देते हैं, नॉट इवन 16 लेकिन थोड़ा सा टाइम बाद हाँ ये चीज़ होगा कि आप हाँ कैमोफ्लेज ट्रीटमेंट करवा लें अगर सर्जरी पे नहीं जाना चाहते, Camouflage घबरा रहे treatment क्या हैं। होती है? कैमोफ्लेज ट्रीटमेंट्स में ये होता है कि जैसे हम थ्रेड्स का फिलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, टिप ऊपर रेस करनी है तो थोड़ा बोटॉक्स लगा देखिए हमने दिया। देखा वो अक्सर जो अपनी बिल्कुल नाक को यूं कर लेते हैं तो वो थोड़ा सा वो पिगी नोज क्या है, व्हाट्स दिस ऑब्सेशन विद द पिगी नोज? यस यस सो बैड हाँ, यूं जो नहीं हो गया है। आपकी doesn't look good. आप नजर किसी की नाच यहाँ और ये भी कोरियन ट्रेंड है हार दिखाने का बहुत शौक। ये जो अंदर का पंजाबी एकदम से आता है ना कि ऐसा है, ऐसा है। True, this is pretty true. ऐसा Why है। do you want to change? हाँ, मुझे ऐसे तो- ऐसे ऐसे पिगी मुझे नोज मुझे मुझे इस चीज से बड़ी घबराहट होती है। फेशियल फीचर्स, सॉरी टू लाइक, आई नो यू पीपल डू प्रोसीजर्स करते हैं, लेकिन मुझे इस चीज से बड़ा पर्सनली भी बड़ा मुझे फील होता है बिकॉज आई हैव गॉट अ 3 क्लास जॉ, ठीक है, और मेरे 3 क्लास जॉ की वजह से मुझे काफ़ी दफ़ा बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट ने भी मुझे सामने से बैठ के बीइंग माय क्लाइंट्स उन्होंने मुझे बोला तुम आ जाओ हम तुम्हारा ये कर देंगे यूं कर देंगे। थोड़ा सेल्फ कॉन्शियस हर इंसान हो जाता है कमिंग इन फ्रॉम अ डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू। सो मैं गई एक के पास और मैंने उनसे बाकायदा, ऑर्थोडोंटिस्ट भी थे और वो भी थे, प्लास्टिक सर्जन भी थे, उन्होंने बाकायदा जो सॉफ्टवेयर की बात कर रही है ना उन्होंने पूरा मुझे मॉडलाइज करके मेरा फेस दिखाया। और जब मुझे दिखाया मैंने कहा यार क्या तो किम कार्दाशियन होगी साली, मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ यहाँ पे। ऑर्थो एनालिसिस कहते हैं उसको। लिटरली आई वाज लाइक ब्लोन अवे। फिर मैंने खर्चा पूछा, मैंने कहा डॉक्टर साहब फटका कितने का, तो उन्होंने फटका बताया। मैंने कहा डॉक्टर साहब पोस्ट रिकवरी, कहते 6 महीने लगेंगे। मैंने कहा डॉक्टर साहब रहने दें, 45 साल ऐसे गुजार लिए, बच्चे भी हो गए, मियाँ को ऐसे ही चौकटा पसंद है, हम ऐसे ही जी लेंगे, हमें चेंज कराने की जरूरत नहीं है। वैसे फटका कितने का बताया था? 14 लाख का उन्होंने बताया था। और मेरी पीछे से मेरी जॉ बोन्स जो थी, मेरे लोअर जॉ की बोन तोड़नी थी, मेरा अपर जॉ टूटना था और आगे को आना था। सो आई हैव गॉट अ वेरी डिसफंक्शनल काइंड ऑफ अ जॉ इन टोटलिटी। इसको BSSO कहा जाता है। एग्जैक्टली। बिल्कुल, हाँ। सो ही वाज लाइक दिस, यू नो, दिस इज लाइक, मैंने कहा डॉक्टर साहब सॉरी हाफ वे थ्रू लाइफ। भाई हमें तो अच्छा वैसे Exactly. हमें तो जैसा अल्लाह ने I said अच्छा that वैसे आपके ये डॉक्टर बड़े सस्ते थे। No, I कहने वाली थी। say whatever it is. I was like, Doctor साहब, I'm halfway through, right? मुझे क्या पता मैं ये कराऊँ और इसी में major surgery. Exactly, That is लुढ़क nothing जाऊँ। minor. That is not just fixing a nose or doing a filler. That's major And to surgery. that, वो भी that is 6 also months in of general recovery serious. period. मैंने कहा मुझे तो रोज यहाँ पे बूटे मांजने होते हैं, तो मैं तो नहीं कर सकती। He was like, you should think about it. You should think about it. I'm like, नहीं डॉक्टर साहब, thank you so much. Hands on. और फिर इस वजह से फिर मैं बाज़ औक़ात कहती हूँ कि why do you want to change your facial features? मैं पहले भी एक दफ़ा बात कर चुकी थी इस चीज़ पे एक पॉडकास्ट में भी कि अगर आपको परफेक्शन चाहिए होती ना तो अल्लाह की ज़ात ने आपको परफेक्ट बना के भेजा है, राइट? वो हल्की सी टेढ़ी नाक हो जाए या आपका छोटा लिप हो जाए, इनवर्ड लिप हो जाए, जैसी नहीं है हमारी, जैसी नहीं है, lip वाली side पे। परफेक्शन, ही इज द माइटी क्रिएटर। वो आपको पहले ही उस तरीके से पिक्चर परफेक्ट बना के भेजता है। और अगर उसने 19-20 का फर्क रखा है ना, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। But see, that is everybody has their own boundary with that is concerned. Then there will be somebody who will say कि फिर पील करवाने की क्या जरूरत है, फिर ये जो सारे तुम लोग केमिकल्स That is maintenance. Then I said, but then no, there is, everybody has a safe boundary. I'm telling you. लेकिन हाँ नहीं जो हम ये बात कर रहे हैं that एक सामने just to say कि that कहते हैं ना कि everybody sins differently. जैसे फर्ज कर देखिए अब जैसे अगर मुझे अपने फेशियल फीचर्स के अंदर तब्दीली लाना, दैट इज समथिंग एल्स, बट हाँ अगर मुझे मेरी स्किन इवन टोन की चाहिए, दैट इज समथिंग एल्स। वो एक maintenance की बात आ जाती है। बट
आपको पता है कुछ लोगों की ना अब ये मजबूरी बन गई है टू ट्रांसफॉर्म, बिल्कुल, बिकॉज पीपल आर They're never सिक ऑफ happy. लिसनिंग। जो लोग हमारे पास आते हैं ना, जो लोग ऑलरेडी मेंटली कॉम्प्रोमाइज हो चुके होते हैं, वो कहते हैं हम नहीं सुन सकते जो हम बचपन से सुन रहे हैं। तुम्हारी नाक कैसी थी, नहीं तुम नहीं अच्छे लगे। मुझे एक बात बताएं, ये complexion पे कितना बोला मैंने जाता बहुत है। सारी खवातीन को देखा है कि वो कह रही होती हैं, और कुछ डॉक्टर्स यहाँ पे से बताती हैं, वो कहते हैं मियाँ ही बेगमात को लेकर आते हैं। हाँ हाँ, ऐसे और ही वो है। कहते हैं कि जी मुझे इसकी बॉडी में आप ये चीज ये तो कर दें, दें, इसके exactly. चेहरों को आप ऐसा कर दें, और ये बहुत लीन है तो आप इसकी बॉडी में आप उसको इम्प्लांट्स वगैरह भी Yes, कर दें। yes, exactly. तो ये डॉक्टर्स बताती है कि मियाँ खुद अपनी ये खुद बेगमात Oh, को yes, लेकर आते हैं। ऐसा जरा ही, हाँ, yes, इसको ऐसा जरा ही। और ऐसा मजीद ही। बात भी करेंगे, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मचाइए। बॉडी डिस्फंक्शन जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक।